विभिन्न विषयों पर मुखर होकर अपनी बात रखने वाली विधायिका पल्लवी पटेल हमारे साथ हैं। मैम, विधानसभा में इस बार कुछ बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो रहा है। पहले कुछ ऐसे शब्द आए जिसको लेकर बात ये की गई कि ये भाषाएं असंसदीय हैं। आज नेताजी के ऊपर टिप्पणी, क्या कुछ देखती हैं, कैसे आप इस पर प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, सदन जो है ये हम सब के लिए मंदिर समान है और इस सदन की कार्यवाही, इस सदन की गरिमा को मेंटेन रखने की, को निर्वाहन करने की जिम्मेदारी जितनी सत्ता पक्ष की है उतनी विपक्ष की है। लेकिन इस बार जब सत्र शुरू हुआ है तो शुरुआत से ही काफ़ी बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग हुआ है, जिस पे कुछ माननीय सदस्य ने आगे बढ़ के माफ़ी भी मांगी है और कुछ के लिए माफ़ी की मांग विपक्ष कर रहा है। लेकिन आज जो हुआ वो प्रश्नकाल चल रहा था, जिसमें चिकित्सा के ऊपर प्रश्न चल रहे थे और उसमें उत्तर देते वक्त माननीय चिकित्सा विभाग मंत्री जी ने विषयांतर करते हुए माननीय नेताजी के पूर्व में कहे हुए कुछ शब्दों का यहाँ पर उल्लेख किया और विपक्ष पर कटाक्ष किया। तो विपक्ष ने उसी पर अपनी असहमति दर्ज कराई और बोले कि जो व्यक्ति अभी सदन का हिस्सा नहीं है, दुनिया का हिस्सा नहीं है और जिनको बहुत से लोग मानने वाले हैं, उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। अतः माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जी माफ़ी मांगे और प्रथम दृष्टया ये विषयांतर है, इसलिए भी आप माफ़ी मांगें। अब हमने निर्णय जो है माननीय पीठ पर छोड़ा है। तो क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ कार्यवाही की उम्मीद पल्लवी पटेल कर रही हैं? क्योंकि नेताजी के ऊपर टिप्पणी और वर्तमान समय में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनके द्वारा सदन में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिससे कहीं ना कहीं समस्या हो रही है लोगों को। देखिए, माननीय पीठ एक ऐसी कुर्सी पे है जहाँ पर उनकी न्याय की दृष्टि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर रहती है। हमने अपनी बात उनके सामने रखी है, अपनी असहमति उनके सामने दर्ज कराई है और इनसे ये निवेदन भी किया है कि आप एक बार पुनः सदन की आज की जो कार्रवाई है, जिस दौरान विवाद हुआ, उस कार्रवाई को आप दृष्टिगत लें और तत्पश्चात उसमें जो भी उचित है उस पर आप कार्रवाई करें, निर्णय लें। और जब सदन शुरू होगा तो पुनः उनके निर्णय का इंतजार है हम सभी को। और रही बात जो हमारे सीनियर वरिष्ठ सदन के साथी हैं, जैसा भी निर्देश वो हमको करेंगे, हम अक्षर सा पालन करेंगे। एक अंतिम प्रतिक्रिया लेने चाहेंगे। महाकुंभ का मुद्दा है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा तंज कसा, कहा कि महाकुंभ में सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ स्नान करने नहीं गए थे, न तो डुबो देते, उनको निकलने ही ना देते। तो किस तरीके से देखती हैं इस बयान को? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिर सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में लेकर उथापथल, तनातनी आप महसूस की? आपके चेहरे पर मुस्कान है, इसका मतलब कुछ ना कुछ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में तनाव है या उनके किसी विभागीय मंत्री के बीच में तनाव है, ये उनका मसला है, वो उस पर बात करें। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता और इस देश के और विदेश से आ रहे तमाम श्रद्धालुओं के लिए मुद्दा है कि महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं हुई हैं उसमें सरकार आगे आ बढ़ के अपनी गलती को माने और ये इंश्योर करे कि आगे ऐसी किसी भी गलती की और अव्यवस्था की पुनरावृत्ति नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायिका पल्लवी पटेल। उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार के बीच में जो भी बातें चल रही हैं उस पर ये सरकार सोचे, ये उनका विषय है। लेकिन इन सबके साथ ही उन्होंने एक बात ये कही कि ब्रजेश पाठक ने विषयांतर शब्दों पर जो प्रतिक्रिया दी है, इससे लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं में रोष है और उन्होंने इसका फैसला, यानी कि विधायक पल्लवी पटेल ने इसका फैसला पीठ पर छोड़ दिया है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं नीतीश मिश्रा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।